नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग डेली इस समय पे हिंदी की प्रैक्टिस सेट्स की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों फिर से शुरू हो जाइए, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए और मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और फाइनली एट द एंड आपको चेक करने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको पता है इस समय यूपी की सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और एक फ़ायदा और है कि हिंदी से आपको मार्क्स पूरे लगभग मिल जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जिस भी पेपर में आपके हिंदी आना है 25 नंबर या फिर 50 नंबर जो भी उसका वेटेज हो, आपको उसमें पूरे में पूरे लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हिंदी ही ऐसा नंबर है जहाँ से आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जीएस में इतना वास्ट होता है कि आप कितना भी पढ़ के जाएंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नए ज़रूर आ जाएंगे। तो हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिए और डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययी भाव? तो क्या है? कर्मधारय। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, या फिर ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लुभावना का विलोम है प्रसन्नता, आकर्षित, घिनौना या फिर घृणा? तो क्या होगा? लुभावना का क्या होगा? घिनौना। सी आंसर इसका भी सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, धनंजय का पर्याय है गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय या फिर सारथी? तो पर्यायवाची का विशेष ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची कुछ ही चीज़ों के देखिए, अर्जुन का ही आपको पता चला किसका है। ठीक है, तलवार के मैंने बताया था आपको, और चंद्रमा का। ठीक है, इन सब कुछ वर्ड्स के हैं। बादल का, सागर का, कमल का, कुछ वर्ड्स इनका जरूर पर्यायवाची सारे रट लीजिएगा, जितने भी दिए हो सब पढ़ लीजिएगा। तो 4 का क्या होगा? गुडाकेश होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है या फिर पूर्व पद अव्यय होता है? तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा सब ऑप्शन अलग अलग है। संख्यावाची वाला द्विगु होता है, अव्यय वाला अव्ययी भाव समास होता है। तो कौन सा बचेगा आपका इसमें से? 5 का सी बिल्कुल सही। प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। गृह, चंदन, पत्ता या फिर सभा? तो कौन सा स्त्रीलिंग है? सभा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देख लीजिए, विलोम शब्द लिखना है आपको एकता का। एकाक, एकांतर या फिर अनेकता या फिर एकत्र? आपको पता है एकता का क्या होगा? अनेकता। 7 का सी। नेक्स्ट देख लीजिए, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या फिर चमक का गायब होना? कलई खुलना आपको पता है इसका क्या होता है? सी होता है भेद प्रकट करना। नेक्स्ट देख लीजिए, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करना है। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना या फिर बहुत आवाज करना? तो इसका होता है ए, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ठीक है, थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट देख लीजिए, 10वां है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं या फिर होनहार बालक सुंदर नहीं होता है? तो क्या होगा इसका? होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव, गिरीश? क्या होगा इसका? विसर्ग संधि कौन सी है इसमें से? निष्कर्म। ठीक है, संधि भी आगे पढ़ लीजिए। मेरे चैनल पे जाएंगे आपको हिंदी का एक लिस्ट लिखा हुआ है, हिंदी लिस्ट में आपको एक प्रैक्टिस सेट अलग बनी हुई है और बाकी एक हिंदी का अलग विषय दिया हुआ है। आप जाइएगा वहाँ, संधि समास सबके बारे में दिया हुआ है। आप छोटा छोटा वीडियो है, चाहें तो देख सकते हैं। और हम लोग जो जीएस की लाइव क्लास 4:30 बजे करते हैं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है पर्वत, सूर्य, सर्प या फिर हाथी? तो कौन सा है इसमें? हाथी नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है? इसका क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही इसका होगा ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। नेक्स्ट देख लीजिए 14, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लोटे, लुटिया, लुटियाँ या फिर लुटियाएँ? तो क्या होगा इसका? सी होगा, लुटिया शब्द का बहुवचन लुटियाँ होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी या फिर स्वर्ण किरण? क्या होगा इसका? चंद्रिका का पर्याय होगा कौमुदी। ठीक है, कौमुदी।
नेक्स्ट देखिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द निर्माण है, यानी वाक्यों के लिए एक शब्द पूछा गया आपसे, वाक्यांश कौन सा है गिरा हुआ के लिए? पतित, लुंठित, धराशायी या फिर पातकी? पतित मतलब होता है गिरा हुआ, तो 16 का ए होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना? क्या होगा इसमें से बताइए? बिल्कुल सही, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? ये वर्तनी वाले में क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, छिद्रान्वेषी, ठीक है, ये आपका इसकी वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट देख लीजिए, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि? कौन सी है इत्यादि में? इति प्लस आदि में, या आ गया, इसका मतलब क्या होगा? यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है प्रोषित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा या फिर खंडिता? तो क्या होगा बताइए 19 का? बिल्कुल सही, इसका होगा बी, वियोगिनी। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तृण दंड, वत्स परख, कपाट एकादश या फिर राजपुत्र और शूकर? तत्सम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से बी आपका अशुद्ध है, वत्स और परख आपका अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या है? 66, 66, 66 या फिर 66? क्या होगा? 66, ठीक है। 66 जिसे हम बोलते हैं ना, एक तक 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 नहीं होगा, 66 है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, गोधूम, क्योंकि गोधूम का क्या होता है? गेहूं। गेहूं का तत्सम अगर पूछा जाए आपसे, आप बताएंगे गोधूम। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका अनसीन पैसेज है, इसमें मैंने आपको बताया कि आप पूरा पढ़ के फिर उत्तर दीजिएगा, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। यहीं पे आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, ठीक है। पॉज करके आप पूरी वीडियो पर इसको पैसेज को पढ़ के, पूरा जो गद्यांश आपको दिया है इसको आप पढ़ के उसके बाद क्या करेंगे? फिर आंसर देंगे, ठीक है, फिर मेरे से मैच कर लेंगे। पढ़ लीजिएगा, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था? क्या था उनके आश्रयदाता राजा का नाम? शिवाजी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे, क्या थे उनके पास? उनके पास थे बी, 5 सवार और 25 पैदल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, अत्युक्ति शब्द में संधि है दीर्घ, गुण, यण, अयादि, ठीक है। क्या कौन सी संधि है आपकी? बिल्कुल सही, ये आपकी यण संधि है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करिए, और आपके जितने भी मार्क्स हैं आप उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस डेली करते रहिए दोस्तों, जब मैं आए वीडियो तुरंत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दूंगी और जो आप करेंगे उसमें बहुत डिफरेंस हमेशा होगा। तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।